की सेना जिंदाबाद। हिंद की सेना जिंदाबाद। हिंद की सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद खून देंगे जान देंगे हिंदुस्तान को मान देंगे। खून देंगे जान देंगे हिंदुस्तान को मान देंगे। हिंद की सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंद की सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली उनकी ताकत पे है, उनकी सोच पे है। इस वक्त मुस्लिम राष्ट्र मंच जो है भारत में किस तरह का रोल निभा रही है? हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अंदर मुस्लिं राष्ट्रीय मंच जो हर स्टेटों के अंदर पूरे देश में ऐसा जो देख रहे हो वो कर रहे हैं। और आप खुद रूबरू देख लीजिए कि आज किस तरीके से जोश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सड़कों पे आपका रह तलती धूप पे आकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो क्षमता यहाँ गुलदस्ता सबसे ज्यादा अगर खुशी है, सबसे ज्यादा अगर सुखी रह रहा है दुनिया के अंदर मुसलमान, तो इसी हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है। तो इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को फर्ज बनता है कि ऐसे मौके पर सड़क पे आकर उनको मुंह तोड़ सीज फायर के अंदर ये देख रहे हैं कि घुटनों को बल बैठ चुका है पाकिस्तान। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो समझदार जो चीफ है, जो हमारी सरकार है, हमारे पीएम साहब है, वो देख रहे हैं कि उनकी कितनी वो बची हुई है। अगर जरा से भी बची होगी तो उनका इस तरीके से क्या होगा आगे, वरना इनका नस्तो नाबूद करने के लिए हमारी सेना फिर लाहौर और कराची तक के अंदर घुस के उनको मजबूर कर देगी। वो बात ये भी समझते हैं, वो बेवकूफ़ ये नहीं समझ रहा पाकिस्तान कि कुछ बड़े देश उनको किस तरीके से उकसा रहा है। वो बंद पर अपने जगह बैठे रह जाएंगे और उसका जहाँ पर रह रहा पाकिस्तान का सरकार, पाकिस्तान की जनता, वो नस्तो नाबूद हो जाएगी। अगर समझदारी होगी इसमें पाकिस्तान में तो घुटनों के बल बैठ के हिंदुस्तान की सरकार के सामने, हमारी सेना के सामने नत्तो मस्तक होकर बता देगी आप क्या चाहते हैं बताइए। और उस बात सरकार से क्या कुछ अपील है आपकी? सरकार ने बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए, 140 करोड़ के लिए जो उन्होंने अटैक करवाया। और अब भी यही है कि जो तीनों सैनिक और प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं, गृह मंत्री जो निर्णय लेते हैं, हिंदुस्तान की जनता को पूरा विश्वास है उनके ऊपर, गर्व महसूस करते हैं। करी थी उन्होंने धर्म के आधार पर, इससे मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान का बहुत दुखी है। उसको वो करने के लिए जो जवाब दिया है, नस्तो नाबूद करने के लिए हमारी सेना ने, हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और बता आज आल के गुरु रविदास सभा की ओर से लॉर्ड बुद्धा जयंती जो है वो मनाई जा रही है। श्रद्धा के सुमन जो है अर्पित किए जा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत महान दिन है। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि ये बुद्धा की धरती है। पूरे देशवासियों के लिए हमें बड़ी गर्व की बात है कि ये जो बुद्धा की धरती है, सभी ये पूजनीय धरती है। और हम गर्व करते हैं जब कोई हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाहर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम जब वो कहते हैं कि हम बुद्धा की धरती से आए हैं, ये गर्व महसूस करते हैं। आज उनकी टीचिंग के ऊपर हमें चलना होगा, तभी देश के अंदर शांति होगी। लॉर्ड बुद्धा ने कभी युद्ध नहीं चाहा है, और युद्ध के बगैर ब्लडलेस जो क्रांति उन्होंने लाई थी पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें कि उनकी टीचिंग कहाँ कहाँ तक, जहाँ उन्होंने अपने विचारों के साथ, अपने विचारों से दूसरे मुल्कों को जीता था उन्होंने। आज उनके विचार जो है सारी दुनिया के अंदर हैं। वो बुद्धिज्म ही एक सारी दुनिया के अंदर जो पीसफुल धर्म है, वो युद्ध नहीं चाहता है, किसी के प्रति भी क्रूएल्टी नहीं चाहता है बुद्धिज्म। तो आज हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि हम बुद्धा के देश से हैं, बुद्धा की धरती से हैं। हमें इस बात का फक्र होना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म उनका हुआ था वो भी इसी पूर्णिमा को, विशाख पूर्णिमा को हुआ था, वो भी एक वृक्ष के नीचे हुआ था। और उनकी जो एनलाइटनमेंट हुई, उनकी जो हुई, उनके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी इसी पूर्णिमा को, विशाख पूर्णिमा को हुआ, और वो भी एक वृक्ष के नीचे हुआ। और उसके बाद महापरिनिर्वाण जो हुआ वो भी इसी विशाख पूर्णिमा को हुआ, और वो भी एक वृक्ष के नीचे हुआ। तो आज हमें गर्व है कि हम बुद्धा की धरती से हैं, क्योंकि उनके वक्त एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिसके देश संपन्न माना जाता है। तो हमारा देश संपन्न था, हमारी सीमाएं दूर दूर तक थी। तो आज आल के गुरु रविदास सभा की ओर से लॉर्ड बुद्धा जयंती जो है मनाई गई है। हम पूरे विश्ववासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे JK वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत।
सबसे पहले हिंदुस्तान का ऐसा संगठन है जिसको माननीय इंद्रेश जी ने झंडी दिखाकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सब जगह मैसेज दे रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो सेना है उसका मनोबल बढ़े। उनको हम आपके माध्यम से जानकारी दें कि 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की वो सैनिकों के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपका निर्णय जो हो रहा है उसको हम स्वीकार करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि पहलगाम में किस तरीके से उन्होंने इंसानियत को ध्वस्त किया है, आखिरी इंतहा कर दी थी। उसका जवाब जो चाह रही थी जनता हिंदुस्तान की वो हमारी फौज ने दे दिया। तीनों हमारे सैनिकों के जो चीफ हैं उनको मोदी जी ने पूरा वो छूट दे दी कि वक्त आने पर जहाँ भी जैसा समझो उनको नष्ट नाबूद कर दो और आतंकवाद के अड्डों को, एयर बेसों को, पाकिस्तान के को खत्म सा कर दिया लगभग। बचा हुआ जो जरा सा है अगर उसमें समझ होगी तो इस सीज फायर के अंदर घुटने टेक के नीचे आ जाएगी सर के बल, और अगर नहीं आएगी तो बचे हुए टाइम के अंदर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से नष्ट नाबूद हो जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये रैली निकालने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो